आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक धुरंधर प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं। ये प्रॉपर्टी काफी स्कोरिंग है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से इंटीग्रल प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी से मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके कम से कम 12 से 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 12 से 15 मार्क्स, और हो सकता है इससे ज्यादा भी मार्क्स आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको मालूम चलेगा कि यही 5 क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी घुमा घुमा के पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। यहां से काफी लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, शॉर्ट भी मिल जाते हैं यहां से। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को मिस नहीं करना, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है। चलिए समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमने निकाली कैसे निकाली है, इसका जनरेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से यूज करेंगे, और 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 5 से 6ठा क्वेश्चन आपको नहीं करना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कि हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन। यहाँ पर पता है एल एफ टी की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है। आप एल एफ टी की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है कि इसे क्या होती है। ये हमारे पास होती है 0 से इन्फिनिटी पावर माइनस पी टी, और फंक्शन ऑफ टी और डी टी। इसे क्या बोलते हैं, आप फंक्शन ऑफ टी बोलते हैं, इसे फंक्शन ऑफ टी बोलते हैं। ठीक है, आप इसे फंक्शन ऑफ टी बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर है। ये मेरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या ब्रह्मास्त्र है, अब ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल प्रॉब्लम क्या हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉब्लम को समझिए कि यहाँ पर इस तरीके से रखा है। आपको लाप्लास वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर 0 से टी दे रखा है और फंक्शन ऑफ टी डी टी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताना, देखिए जब आप क्या करें फंक्शन ऑफ टी का आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर माइनस पी टी लेकर के, तो फंक्शन ऑफ टी निकल के आता है। तो वो ये जानना चाह रहा है कि आप क्या करें, यही फंक्शन ऑफ टी है, इसका क्या क्या हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर टी लिमिट में, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी भाई, क्या वैल्यू निकल के आएगी। आज की वीडियो में, आज की क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लेट कर लिया, जो वैल्यू दे रखी थी इसे मैंने लेट किया, जीटी लेट किया कि ये क्या हमारे पास आप बोलो से 0 से टी दे रखा है और फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, इसको मैंने जीटी लेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। ध्यान से देखिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास जी डैश टी हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से, फंक्शन ऑफ टी मिलेगा आपको। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी मिल गया। ये आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये रिजल्ट मिला, ध्यान से समझिए। और एक अब यहाँ पे देखिए, और जी डैश टी की वैल्यू ये होगी हमारे पास। अब जी टी दे रखा है, यहाँ से क्या करें, अगर हम जी 0 की वैल्यू निकालते हैं तो 0 निकलेगी। ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। देखिए अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन में ये करने वाला हूँ, यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी में ये यूज करने वाला हूँ, लाप्लास लगा दीजिए। आप आपने लाप्लास यूज किया भाई यहाँ पर, तो आप जी डैश टी इसकी लाप्लास वैल्यू निकाल लें। तो डिफरेंशिएशन की आप लाप्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। क्या कंडीशन थी, मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर पी एल जी टी, पी एल जी टी थी हमारे पास, और क्या था यहाँ पर जी 0। इस तरीके से निकल के आ जाएगी। अभी पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, अब जी डैश टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर फंक्शन ऑफ टी है, तो आप क्या लिखिए यहाँ पर एल, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे। तो चलिए मैंने फंक्शन ऑफ टी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी टी की वैल्यू क्या है, जी टी की वैल्यू भी वही है, जी टी की वैल्यू डालिए। बेटा जी टी वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर पी दे रखी है, यहाँ पर एल दे रखी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी लिमिट 0 से टी आ जाएगा यहाँ पर, और जी टी आ जाएगा फंक्शन ऑफ टी, और डी टी आ जाएगा यहाँ पर, डी टी आ गया। और जी 0 की वैल्यू क्या है, आप बोलो 0 से हमें निकालना क्या है, सर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाली में की। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए आप एल और इंटीग्रेशन 0 से टी लिमिट रहेगी, और फंक्शन ऑफ टी डी टी की जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये पी क्या पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा। पी कहाँ से पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा पी, तो यहाँ से निकालिए तो 1 अपॉन पी, और ये क्या आ जाएगा एल एफ टी। एल एफ टी क्या होता है हमारे पास, आपको पता है एल एफ टी ये किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ पी के इक्वल होता है। तो फंक्शन ऑफ पी, फंक्शन ऑफ पी, आपके सामने ये रिजल्ट आ गया, आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। आपको करना क्या है, अगर ये वाला केस बनता है भाई, आपका ये वाला केस बनता है, तो आप हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ पी आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, सिर्फ 1 अपॉन पी करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो चलिए 5 क्वेश्चन में आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसमें मैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना उसके अंदर। चलिए ध्यान से देखिए, ये वाला आपका समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसमें क्या है,
ये क्वेश्चन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को स्टूडेंट क्यों करे, क्योंकि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें क्या कर रखा है, सारी प्रॉपर्टी को मिक्स कर रखा है। देखिए इसमें कैसे मिक्स कर रखा है, मैं सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, यहां पर आप निकालेंगे एल कॉस टी की वैल्यू निकालेंगे आप। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होती है हमारे पास। ठीक है सर, ये फंक्शन ऑफ पी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इन दोनों के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर इसके लिए वैल्यू निकालेंगे e की पावर माइनस टी और कॉस टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ टी का कोएफिशिएंट -1 है तो यहाँ प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पी प्लस 1 हो जाएगा। तो पी प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, पी प्लस 1 अपॉन में पी प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कीजिए। अब क्या करना है आपको, 0 से टी, अरे 0 से टी और e की पावर माइनस टी और cos टी डी टी। इसके लिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 अपॉन पी कर दीजिए यहाँ पर, बाकी वैल्यू जैसी है वैसी लिखी रहेगी। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपका आंसर आ चुका है। बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपको यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक ही में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, 5 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अरे साइन टी दे रखा है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, आप साइन टी की वैल्यू निकालिए। आप साइन टी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे साइन टी वैल्यू से 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। वेरी गुड, क्या हो गया, फंक्शन ऑफ पी लेंगे इसे, हो गया ना, हो गया। अब डिवाइड आ रहा भैया, तो डिवाइड में क्या करते हैं आप, डिवाइड में क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, साइन टी अपॉन टी आता है। तो डिवाइड में क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट पी से इन्फिनिटी लेते हैं। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आपको मालूम चाहिए, वीडियो देख लीजिए, मैंने प्रोवाइड किया आपको। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ पी डी पी करते हैं इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, पी से इन्फिनिटी हमारे पास, और फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। तो इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स पी हो जाएगा, tan इनवर्स पी। लिमिट यह पी से इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, लिमिट पुट कीजिए, क्या आ जाएगा रिजल्ट, आप पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। तो आप देखें tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर π/2 होती है लिमिट, π/2, और ये माइनस tan इनवर्स पी। अब आपको ये रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स पी और प्लस कॉट इनवर्स पी इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। अब tan इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो tan इनवर्स पी को उधर भेज दें तो क्या मिलेगा, यहाँ से कॉट इनवर्स पी की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 माइनस tan इनवर्स पी मिलेगी। तो हम क्या ले सकते हैं इसे, इसको लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स पी, कॉट इनवर्स पी ले सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कर दीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो मैंने बताया अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से टी के रेस्पेक्ट में, क्या था हमारे पास, यहाँ से साइन टी अपॉन टी डी टी था। तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको 1 अपॉन पी कीजिए, 1 अपॉन पी कर दो, बस बाकी खत्म, कॉट इनवर्स पी, बात खत्म, हो गया आंसर। ठीक, सोल्यूशन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करने। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे कीजिए, ये भी बहुत कीजिए। तो देखिए ये भी यूपीटी में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार घुमा करके, इसमें स्टूडेंट्स सिर पकड़ लेता है। ध्यान से देख, क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, क्या कीजिए आप, पहले आप साइन टी वैल्यू निकालिए, एल साइन टी वैल्यू निकालेंगे, अभी निकालिए, क्या क्या वैल्यू होती है, आप बोलो सर पी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ पी हो गया। अब क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए अब आप टी के लिए कर लीजिए, आप ई की पावर टी, किसी लिए जो भी करना कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले टी के लिए कर लेता हूँ, तो टी के लिए कर लेते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आप ये भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं पहले क्या किया, मैंने यहाँ से एल साइन टी अपॉन टी किया भाई। इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, लिमिट पी से इन्फिनिटी लेते हैं। याद होनी चाहिए डिवाइड वाले कंडीशन क्या है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और डी पी हो जाएगा। इसका अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पी हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, पी से इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या निकलेगा, कॉट इनवर्स पी निकलेगा। अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आपको क्या लगानी है, अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, ई की पावर टी साइन टी अपॉन टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या करें, टी का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 ऐड हो जाएगा, कॉट इनवर्स पी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये वाली प्रॉपर्टी आ जाइए,
भाई 0 से टी ई की पावर टी और साइन टी अपॉन टी डी टी। इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको 1/p करना है, पर 1/p और कॉट इनवर्स p + 1, बस बात खत्म, हो गया आंसर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिवर्सिटी में, बड़ा मजा आएगा, जबरदस्त तरीके से आप मार्क्स ले सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, कुछ टाइम ही लगेगा आपको, देखो कितना इजीली काम कर पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या करना है इसके अंदर, यूपीटी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 10 से 12 नंबर तो आएंगे और ज्यादा मार्क्स आए तो जो 15-16 नंबर ही दे जाएंगे आपको, ठीक है। काफी देखो, और अब मैं आगे और डिस्कस करूंगा, इसी में क्या करेगा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बढ़ा के और पूछेगा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपको मालूम चलेगा ये टॉपिक कम से कम 20 मार्क्स का टॉपिक है, क्यों और भी प्रॉपर्टी बढ़ा के पूछेगा। क्या करता है, इसमें प्रॉपर्टी मिक्स कर कर ही पूछता है। अब इसमें कितनी प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई, एक ये हो गई, 3 प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे 4-4, 5 में प्रॉपर्टी मिक्स कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालिए cos 2t की वैल्यू निकालिए और cos 3t की वैल्यू निकालिए। इसकी cos 2t की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर p/p² + 2² हो जाएगा यहाँ से, माइनस cos 3t की लाप्लास वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगी यहाँ से, p/p² + 3² हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ p है भाई, ठीक है। आप इसे ऐसे ले सकते हो, p/p² + 4 माइनस p/p² + 9, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ p है। अब क्या करना है, अब आपको डिवाइड वाली कंडीशन करनी है भाई, अब आपको डिवाइड वाली कंडीशन करनी है, ये कर दीजिए। चलिए यहाँ पर इस तरीके से निकालिए, यहाँ पर निकालेंगे आप, और ये cos 2t माइनस cos 3t डिवाइड बाई टी, भाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं आपको पता है, डिवीजन बाई टी से करते हैं फंक्शन को, तो इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट p से इन्फिनिटी लेते हैं और फंक्शन ऑफ p करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, p/p² + 4 माइनस p/p² + 9 dp, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डिस्कस करते हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप p² + 4 को क्या करेंगे, आपने लेट किया, यहाँ पर लेट किया, p² + 4 इक्वल टू क्या हमारे पास t है, इस क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2p dp इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए p dp आ रहा है तो 1/2 आएगा हमारे पास, क्या आएगा 1/2। यहाँ से आप निकालेंगे p dp की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी 1/2 dt निकलेगी, तो 1/2 दोनों में आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये नीचे का t बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिमिट चेंज मत करो, बाद में क्या करेंगे, वहीं पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। तो यहाँ से देखिए ये t हो गया, ये चला गया, ये इस तरीके से आ जाएगा 1/t, 1/t आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर 1/t आएगा, ये सब चला जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 1/2। तो चलिए पहले मैं एक पार्ट कर देता हूँ, चलिए पहले मैं एक पार्ट सॉल्व करके दिखा दूँ, बाकी फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया भाई, ये दे रखा है आपके पास p से इन्फिनिटी और p/p² + 4 दे रखा है, इस वाले देख लीजिए आप। तो देखिए p dp क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं, लिमिट p से इन्फिनिटी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये सब d में किसमें चला गया, dt में चला गया, और ये क्या बन जाएगा 1/t बन जाएगा, 1/t dt बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे सर 1/2, इसका क्या हो जाएगा log t हो जाएगा भाई, log t हो जाएगा, ठीक है, log t हो जाएगा, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 और log p² + 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, मैंने आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। चलिए अब मैं मिक्स करके करता हूँ, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। तो 1/2 भाई कॉमन आएगा दोनों से, ठीक है। तो log में वैल्यू निकलेगी हमारे पास, log यहाँ से हो जाएगी p² + 4, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, माइनस log यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे p² + 9, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से आएगी, और लिमिट भी डाल दीजिए, लिमिट आ जाएगी p से इन्फिनिटी, ये इस तरीके से। देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, चलिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट होने वाला है 1/2, यहाँ पर log m - n बन गया, तो क्या बन जाएगा log p² + 4, और ये डिवाइड में आ जाएगा p² + 9, इसकी लिमिट p से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब देखिए लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, p² कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 1/2
लॉग पी स्क्वायर कॉमन लिया हुआ यहाँ से मैंने, पी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे से भी पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। लिमिट पी से इन्फिनिटी बनेगी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब लिमिट पुट कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 वैल्यू मिलेगी। लॉग आप वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको यही। अब क्या करना, पी पुट करेंगे तो पी पुट करने पर यही वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी 1 प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर मिलेगी, और यहाँ से मिलेगी 1 प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी। देखिए 1/4 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 ये 0, ये पार्ट 0 हो जाएंगे, क्या मिलेगा log 1 मिलेगा, log 1 की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए अब आगे सॉल्व कर लीजिए इसे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, एक तो 1/2 है हमारे पास, माइनस 1/2 मिलेगा, और ये इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 9। चलिए अब माइनस को रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और लॉग, ये रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, माइनस को रिमूव करेंगे तो, ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, वहाँ से आप देख लीजिए एक बार, पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से मिला आपको। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर सिंपल सा ध्यान से देखिए, अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जीरो से टी क्या दे रखी थी, cos 2t और यहाँ पर cos 3t, और यहाँ पर t dt ये दे रखा था। तो अब ये वाली ये प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, अब ये निकालना है। इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, फंक्शन 1/p करना है, p और ये क्या जाएगा 2p हो जाएगा, तो log p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से आप क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत टेढ़ा आता है, देखिए इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसलिए आप क्या करो, थोड़ा सा वीडियो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाए। चलिए ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब मैं आगे क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा 5 वाला, ये दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी यूपी 2 में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यही पूछा गया, सारे यही क्वेश्चन पूछे गए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो इन्हीं क्वेश्चन को लेती है, कोई भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर टी दे रखा है भाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चे। साइन स्क्वायर टी, ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि साइन स्क्वायर टी की लाप्लास वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कि आपको क्या पता है, cos 2t इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर टी होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर टी वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी और 1 - cos 2t, और यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos 2t अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा भाई हमारे पास, और तो एल यहाँ पर क्या करना 1 - cos 2t ये करना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप 1/2, और 1 की लाप्लास वैल्यू 1/p, और इसकी वैल्यू क्या होती है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये बन गया हमारे पास फंक्शन ऑफ p बन गया, फंक्शन ऑफ p बन गया। अब क्या करें, चलिए पहले t के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर e की पावर माइनस t। कितनी प्रॉपर्टी हुई, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी मिक्स कर रखी है। अब आगे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो, 5 प्रॉपर्टी मिक्स करेगा, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि भाई एल साइन स्क्वायर टी अपॉन टी की वैल्यू निकालें, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इंटीग्रेट कर दीजिए, बस बात खत्म। इसका करेंगे वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/p माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 डी। इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत सिंपल इंटीग्रेट करना, 1/2। देखिए 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर log p होता है, log p होता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे इसे, तो जैसे p स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, इसे आप t लेट कर लिया आपने। अब इसके करेंगे डिफरेंशिएशन 2p dp इक्वल टू dt, तो p dp चलाएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ से ध्यान रखना क्या आएगा -1/2, और ये t हो जाएगा पूरा, तो log t आएगा, log t की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास log p स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से निकल के आएगा। और लिमिट हमारे पास p से इन्फिनिटी देगी भाई, लिमिट p से इन्फिनिटी देगी, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करने वाले यहाँ पर, अब क्या करने वाले ध्यान से समझिए। यहाँ पे लोग हमने क्या किया भाई, एलसीएम लिया तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, और 2 ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, 2 log p हो जाएगा माइनस
और लॉग क्या वैल्यू मिलेगी हमें, पी स्क्वायर प्लस 4 मिलेगी यहाँ से वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, आप लॉग की प्रॉपर्टी से इसे पावर पहुंचाइए, क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ से, आप बोलेंगे सो 1/4 मिलेगा और लॉग पी स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास माइनस, क्या हमारे पास माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब फिर दोबारा से लॉगरिथम प्रॉपर्टी बन गई, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या करेंगे इसे, आप करेंगे 1/4 करेंगे यहाँ पर। हाँ, इसकी लिमिट और डालते रहिए, आप लिमिट और डालते रहिए, पी से इन्फिनिटी लिमिट है इसकी, पी से इन्फिनिटी लिमिट है, पी से इन्फिनिटी लिमिट डालते रहो, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4, इसकी लिमिट क्या है, पी से इन्फिनिटी हमारे पास। और लिमिट पुट कर देखिए, अभी लिमिट पुट नहीं करना है क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है, अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए क्या करेंगे, 1/4, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लॉग पी स्क्वायर, नीचे से पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्यों ले रहे हैं, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, उसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर तो 1 + 4/पी स्क्वायर ऐसे आएगा, और इसकी लिमिट है हमारे पास पी से इन्फिनिटी, तो पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब पुट कर दीजिए, अब पुट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास आगे चल रहा है 1/4 चल रहा है, लॉग 1/1 + 4/इन्फिनिटी, और माइनस पी पुट करेंगे तो वैल्यू यही निकलेगी हमारे पास, क्या वैल्यू निकलेगी, 1/1 + 4/पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, log 1 मिलेगा, log 1 की वैल्यू 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसी आपका 1/4, आप इसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो ये पी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मेट निकल के आ जाएगा, यहाँ से यही फॉर्मेट निकलेगा, यहाँ से log, और यहाँ लेकिन माइनस निकलेगा दांगना, तो माइनस को मैं आगे लिख दिया मैंने, ये माइनस भी निकलेगा, log पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या सॉल्व करना हमें, अब देखिए माइनस के लिए क्या करें, माइनस को रिमूव कर दो, इसे आप क्या कर दो, आप रिवर्स कर सकते हो, तो ये रिजल्ट निकलेगा हमारे पास 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4/पी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले माइनस को रिमूव कर दिया हमने। अब आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 1/4 log डिवाइड कर दीजिए सेपरेट, क्या हो जाएगा 1 + 4/पी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट रिजल्ट बचा, आपको करना क्या है, लास्ट रिजल्ट बचा है, तो अब आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे L e की पावर -t sin स्क्वायर t/t, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप ये सॉल्व कर चुके, ये सॉल्व कर चुके, e की पावर -t क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस आ रहा, प्लस कर दीजिए, बस क्या हो जाएगा 1/4, तो log, तो यहाँ पर 1 + 4/p + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसमें लास्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए, अगर इस तरीके दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से t दे रखा है, और e की पावर -t दे रखा है, और sin स्क्वायर t, और यहाँ पर डिवाइडेड t dt दे रखा है, तो इस वाली प्रॉपर्टी लिए क्या करते हैं हम, जो भाई अगर 0 से ये वाली कंडीशन आ रही है तो सिर्फ 1/p कीजिए, यहाँ पर 1/p करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4p हो जाएगा, और log यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 + 4/p + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, पांचों क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें क्या मिक्स क्वेश्चन लूंगा, मैं मिक्स क्वेश्चन लूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। चलिए, आज की वीडियो सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं।